में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं। जी से विजय जी, जरा डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्या रणनीति आपने बनाई है। उस रणनीति को हमने राहुल गांधी वाले मामले में भी देखा और अब सोनिया जी के मामले में भी देख रहा हूं, सोनिया गांधी जी के मामले में भी। देखिए, जब सत्ता का हाथी मदमस्त होकर देश के लोकतंत्र को कुचलने का काम करता है तो कांग्रेस पार्टी उस पर अंकुश लगाने का काम करती है। अच्छा, उसी अंकुश लगाने की नीति के तहत कांग्रेस पार्टी, और मैं ये कहूं कि देश का कार्यकर्ता रणनीति बनाकर बैठा है कि जब जब ये हमारी एकता, अखंडता और देश की भाईचारे को आग लगाने की कोशिश करेंगे, हमारे नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करेंगे, तब तब हम सड़कों पर उतरेंगे और इस मदमस्त हाथी पर अंकुश लगाकर इसे बताने की कोशिश करेंगे। विजय जी, लेकिन आप जो झूठा मुकदमा कह रहे हैं, निचली अदालत से लेकर के ऊपर की अदालत ने इस मुकदमे में तो मेरिट पाया है और उसके बाद ये जांच शुरू हुई है। देखिए, जिस तरह से देश में जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार गिरी है, वहां के विधायकों के जो पत्र हैं वो प्रकाशित हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था अपने शिवसेना प्रमुख से कि भाई सीबीआई और ईडी उनका गला घोटती जा रही है, उनके पास भाजपा में जाने के अलावा या दूसरा दल बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलिए, ये एक तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये मानते हैं कि ये जो गला घोट प्रतियोगिता इस सरकार ने चला रखी है, लोकतंत्र की हत्या करने की ठान रखी है, इसके खिलाफ कार्यकर्ता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हमारे नेता जो सोनिया गांधी जी हैं, उनको अगर इन तरह के झूठे मुकदमों में हरासमेंट उनकी करने की कोशिश की गई तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। विजय जी, दो चीजें तो बिल्कुल साफ हैं। देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह कि आपको मोबिलाइज करने का पूरा अधिकार है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन दो सवाल उठते हैं कि आप किस मुद्दे पर कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि आपके बड़े नेता राहुल गांधी आपके इस अभियान में शामिल क्यों नहीं है। विजय जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पार्टी में कुछ कमियां हैं और वो कमियां राहुल गांधी जी के सलाहकारों के कारण हैं और राहुल गांधी जी इन परिस्थितियों को समझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि राहुल गांधी जी एक नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जुड़कर देश और समाज के लिए काम करते हैं, तो उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ है, क्या बेईमानी हुई है जिसे 8 साल से मोदी सरकार पकड़ नहीं पाई। अरे भाई, अगर आपको हमसे इतनी ही दुश्मनी है तो सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को फांसी पर लटका दो। रोज रोज ये जलालत की जिंदगी। देखिए, किसी अच्छे इंसान पर, किसी सच्चे इंसान पर झूठे आरोप लगाना एक मृत्यु के बराबर है। किस किस को सफाई देते रहेंगे हम, किस किस को कांग्रेस का कार्यकर्ता सफाई देगा। विजय जी, मुझे ये बताइए विजय जी, मुझे ये बताइए, जब पीएम मोदी वहां के सीएम थे, उन पर आरोप लगे थे तो उन्होंने किन किन को सफाई दी? जांच एजेंसियों को ही तो सफाई दी ना। उनके ऊपर लंबे समय तक जांच चली कि नहीं चली विजय जी? उनको कांग्रेस सरकार के समय में भरोसा था कि कांग्रेस सरकार किसी जांच एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करती। और आपको भरोसा नहीं है? हमको भरोसा नहीं है क्योंकि उन्होंने भरोसा खत्म कर दिया है। शहजाद जी, देखिए, आप ये कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप है। शहजाद जी, दीजिए जवाब। विजय जी, जरा बताएं। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग पहले अपनी गिरेबान में झांकें। कांग्रेस के जिन नेताओं को भ्रष्ट और बेईमान कहा करते थे, उन्हें सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर भाजपा में ले आए। अब वो सब ईमानदार हो चुके हैं। आज वो भाजपा के वरिष्ठ नेता हो चुके हैं और ये भाई जो प्रवक्ता हैं उनके तलवे चाटने के लिए मजबूर हैं भाजपा में। ये गलत बात, ये गलत बात। तो मुझे ये बताइए ना, कांग्रेस नेताओं में ऐसे कौन से सुरखाव के पर लगे थे जो कल तक भ्रष्ट थे, आज भाजपा में आकर ईमानदार हो गए और इनकी सरकार में मंत्री हो गए? क्यों नहीं मंत्री बन पाए भाजपा के प्रवक्ता अभी तक? बहरहाल, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी की यात्राओं पर उंगली उठाने वालों, जब देश बेरोजगारी से मर रहा होता है, युवा देश का, तब मोदी जी विदेश यात्राएं कर रहे होते हैं। महंगाई से मर रहा होता है, मोदी जी विदेश यात्राएं कर रहे होते हैं। जब देश जल रहा होता है, मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे होते हैं। इसीलिए मुद्दा होता है कि जी हम विदेशी निवेश ला रहे हैं। कौन सा विदेशी? क्या इसीलिए भारत जोड़ो की जगह भारत छोड़ो पर राहुल जी चले गए? यही आप जस्टिफाई कर रहे हैं विजय जी इस चीज? मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत को जोड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ उनकी जिम्मेवारियां हैं। विपक्ष का नेता होने के नाते उनको निभाते रहते हैं। भाई देखिए, लेकिन अभी तो निजी यात्रा पर गए। नहीं, निजी यात्रा पर भी आदमी कुछ सीखने के लिए जाता है, किसी देश के मॉडल को भी देखता है। कहीं दूसरे संबंध हैं, देश के लिए हर जगह वो काम करते हैं। मैं कहता हूँ 20 घंटे राहुल गांधी जी इस देश के लिए काम करते हैं। ठीक है।